तो ये सरकटा भूत लड़कियों को उठाकर क्यों ले जा रहा है और उनके साथ क्या करना चाहता है, और क्या ये जो बिक्की के हाथ में चाकू है एक और सुपरनेचुरल वेपन है जो कि हमें स्त्री यूनिवर्स में दिखने वाला है, और इस सरकटे भूत को हराने के लिए बिक्की का मास्टर प्लान क्या है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में मैं तुम लोगों को इस ब्रेकडाउन वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिरकार ये सरकटा भूत है कौन और वो लड़कियों को क्यों उठा रहा है और उसका मास्टर प्लान क्या है। तो देखो, ट्रेलर की शुरुआत में हम लोगों ने पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को कहते हुए सुना कि जो चंदेरी पुराण है उसमें लिखा हुआ है कि स्त्री के जाने के बाद वो वापस आएगा, यानी कि सरकटा भूत। और इंटरेस्टिंगली वो सरकटा भूत ही था जिसने एक वैश्या को स्त्री बनाया था। लेकिन अब यहाँ पर दो सवाल और आते हैं कि आखिरकार वो सरकटा भूत सरकटा बना कैसे और उसने एक वैश्या को मारकर स्त्री क्यों बनाया। तो एक एक करके दोनों चीजों पर बात करते हैं। तो देखो, स्त्री 2 के टीजर में हम लोगों ने पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के हाथ में कुछ पन्ने देखे थे जो कि मोस्ट प्रोबेबली चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने होंगे, और इन्हीं पन्नों में हम लोगों ने देखा था कि एक राजा किसी का सर पकड़े हुए खड़ा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली उसी का सर होगा जो कि मरने के बाद सरकटा बना। अब यहाँ पर फिर से सवाल ये आता है कि राजा ने उस आदमी को क्यों मारा। तो देखो, पर्सनली मुझे ये लगता है कि पहले के जमाने में वो राजा और ये जो बंदा है जो सरकटा भूत बना है वो दोनों ही प्यार करते होंगे उस वैश्या से। लेकिन वो जो वैश्या होगी वो इस बंदे से प्यार ही नहीं करती होगी, वो प्यार करती होगी राजा से। और इसका ऑब्वियस रीजन भी है कि राजा के पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, राजपाट है, और वो वैश्या को बहुत अच्छे से ट्रीट करता होगा। लेकिन ये जो इंसान होगा ये बहुत गरीब होगा और इसके पास वैश्या को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए जब उस टाइम इसे ये पता चला होगा कि वो वैश्या उससे नहीं बल्कि उस राजा से प्यार करती है, तो इसीलिए उसने उस वैश्या को मार दिया होगा और स्त्री बना दिया होगा। और क्योंकि इस बंदे ने उस औरत को मारा है जो कि राजा से प्यार करती थी और राजा भी उस वैश्या से प्यार करता था, तो इसीलिए फिर राजा ने भी उस बंदे को मार दिया और उसका सिर काट दिया, और तभी से वो सरकटा भूत बन गया। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सरकटा भूत लड़कियों को क्यों उठा रहा है और वो उनके साथ क्या करना चाहता है। क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर के एक सीन में देखा है कि यहाँ पर सभी लड़कियों ने सफेद साड़ी पहनी हुई है और वहाँ पर कुछ रिचुअल जैसा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सरकटा भूत कोई रिचुअल्स कर रहा है इन लड़कियों के साथ, और वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपने सिर और अपनी बॉडी को एक साथ जोड़ सके और फिर और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी इस सरकटे भूत और इसकी बॉडी को एक साथ नहीं देखा है। और तो हम लोग ट्रेलर में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को ये कहते हुए भी सुनते हैं कि अगर उस सरकटे भूत को महापूजा से पहले नहीं रोका तो महाविनाश होगा, और इस सरकटे का महाविनाश कुछ और नहीं बल्कि चंदेरी को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे ही सरकटा इन सभी लड़कियों के साथ मिलकर अपनी रिचुअल्स कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उसके सर और बॉडी एक साथ जुड़ जाएंगे, जिसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर वो अपना पुराना बदला पूरा करने के लिए चंदेरी के विनाश के लिए निकलेगा। तो अब इसके बाद ये बात करते हैं कि आखिरकार इस सरकटे को रोकने के लिए बिक्की का मास्टर प्लान क्या है, और क्या ये चाकू स्त्री यूनिवर्स का एक और मिस्टिकल वेपन है। तो देखो, हम लोगों ने ट्रेलर में देखा कि जो सरकटा भूत है वो चंदेरी के सभी लड़कों का माइंड कंट्रोल कर रहा है और उनसे वो जो काम करवाना चाहे वो काम करवा सकता है। हम लोग ट्रेलर में देखते भी हैं कि कुछ लड़के ओ स्त्री रक्षा करना दीवार पर लिखा हुआ है उसको मिटा रहे हैं, और ये किसी और का नहीं बल्कि सरकटे भूत का ही काम है। पहले तो सरकटा चंदेरी के सभी लड़कों का माइंड कंट्रोल कर लेगा, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, बिक्की, जना और पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को सरकटे के माइंड कंट्रोल से बाहर निकाल देगी, और फिर ये चारों मिलकर सरकटे को हराने के लिए एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान बनाएंगे। और इस मास्टर प्लान की 3 सबसे अहम कड़ियां होंगी। पहला होगा यह चाकू जो कि एक मिस्टिकल वेपन है, दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होगी अक्षय कुमार का कैरेक्टर, और तीसरी इम्पोर्टेंट कड़ी होगी श्रद्धा कपूर और कीर्ति सेनन का कैरेक्टर। अब एक एक करके इन तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चाकू पर जो कि एक मिस्टिकल वेपन है। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली ये जो चाकू है वो किसी और का नहीं बल्कि उस राजा का चाकू है, और इसी चाकू से राजा ने उस बंदे का सर काटा था जो कि अब सरकटा भूत बन गया है। अब इस चाकू के बारे में पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर बिक्की और सभी को मालूम पड़ा होगा चंदेरी पुराण के उन पन्नों से जो कि पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के पास हैं। और ट्रेलर में हम लोग देखते भी हैं कि श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो ये चाकू देती है बिक्की को, और फिर जना भी उससे कहता है कि ये काम उसी को करना होगा। और फिर एक और सीन में हम लोग देखते हैं बिक्की को राजा के कपड़ों में और उसने वही चाकू पकड़ा हुआ है, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो चाकू है इससे सरकटा डरता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था मुंजिया मूवी में हम लोगों ने स्त्री यूनिवर्स का पहला मिस्टिकल वेपन देखा था जो कि था मुंजिया की माँ की छड़ी, जिससे वो हमेशा डरा करता था। और अब स्त्री यूनिवर्स में हम लोगों को ये चाकू दिखाया जा रहा है जिससे कि सरकटा भूत डरता है, क्योंकि उसी से उस राजा ने उसका सर काटा था। अब इसके बाद बात करते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर की। तो हाँ, हम लोगों को अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस मूवी में दिखने वाला है। बहुत सारे टाइम से ऐसे रूमर्स आ रहे थे और इवन बड़ी बड़ी एजेंसियों ने ये कंफर्म किया कि अक्षय कुमार का स्त्री 2 में कैमियो होने वाला है, और कई एजेंसियों का ये तक कहना है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर वही कैरेक्टर होगा जो कि हम लोगों ने भूल भुलैया मूवी में देखा था। अब मूवी में जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर होने वाला है तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब ऐसा इसीलिए कि हो सकता है कि मूवी में जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर होगा वही सब कुछ बताएगा सरकटा के बारे में, बिक्की एंड गैंग को। मतलब जो चंदेरी पुराण है और उसके जो
पन्ने हम लोगों ने देखे थे पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के पास, और इवन जो हमने ये चाकू देखा, तो हो सकता है कि ये सारी चीजें अक्षय कुमार का कैरेक्टर ही बताए इन लोगों को, या फिर हो सकता है कि अक्षय कुमार का सिर्फ एक नॉर्मल कैमियो हो मूवी में। हो सकता है मूवी में जो हमें सरकटे की बैक स्टोरी दिखाई जाए, तो उस बैक स्टोरी में वो राजा जिसने सरकटे का सर काटा था, उस राजा के कैरेक्टर को अक्षय कुमार ही प्ले करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। जो चीज अक्षय कुमार ने भूल भुलैया मूवी में की थी, वो आज तक कोई भी रिपीट नहीं कर पाया है, और अक्षय कुमार का वो रूप वापस से फैंस देखना चाहते हैं। खैर, अक्षय कुमार के साथ मूवी में क्या होने वाला है वो तो हम लोगों को 15 अगस्त को ही पता चलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी, श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर और कृति सेनन के कैरेक्टर पर। तो हाँ, व्यूअर्स ये निकल कर आ रहा है कि कृति सेनन के कैरेक्टर का भी स्त्री 2 में कैमियो होने वाला है, और कृति सेनन का जो कैरेक्टर है वो भेड़िया ही वाला होगा या फिर कोई और, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर पर। तो देखो, हम लोगों ने पूरे ट्रेलर में देखा है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें स्त्री की शक्तियां हैं। क्योंकि इतना पावरफुल होने के बाद भी वो सरकटे के सामने टिक नहीं पा रही है, तो इसीलिए श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर विक्की और गैंग जो पूरा प्लान बनाएंगे उसमें स्त्री भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इस सरकटे भूत को रोक सकती है सिर्फ स्त्री की। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया है, पुराने जमाने में ये सरकटा भूत प्यार करता होगा उस वैश्या से, और अभी भी भूत बनने के बाद वो स्त्री से ही प्यार करता हो, और इसीलिए विक्की एंड गैंग स्त्री को लेकर आएंगे सरकटे के सामने, ताकि वो जितनी भी तबाही मचा रहा है चंदेरी में वो और तबाही न मचाए। इसके अलावा ये चीज कंफर्म बताई जा रही है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें भेड़िया दिखाया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेटअप करेगा भेड़िया 2 की स्टोरी को। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि इस मूवी में हमें भेड़िया दिखाया जाएगा, और अक्षय कुमार का कैरेक्टर हम लोगों को स्त्री 2 में देखने को मिलेगा भी या नहीं, और इस मूवी को लेकर तुम्हारी क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। बाकी अगर ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कर लेना।